दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज सबसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस अवध पैलेस, जो कि गुजरात के राजकोट में है। और कहा जाता है कि सालों से वो वीरान पड़ा है। वहां पर आज भी सैकड़ों भटकती हुई आत्माएं घूमती है। रातों को वहां से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वहां के रहने वाले लोगों ने उस महल में बहुत सी भयानक और डरावनी आवाजें सुनी है। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसी हॉन्टेड पैलेस अवध पैलेस के बारे में है, जो कि इतना खतरनाक है, इतना डरावना है कि अगर आप ये स्टोरी सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के अवध पैलेस के बारे में, जहां पर तीन दोस्तों के साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी कि जिसे सुनोगे तो आपका दिल दहल उठेगा। उन तीनों दोस्तों का नाम दीपक, सन्नी और कमल है। तीनों को ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और इस बार वो मुंबई गए हुए थे। मुंबई में घूमते फिरते हैं, अपना पूरा दिन बहुत ही इंजॉय करते हैं और रात के वक्त वो एक होटल बुक करते हैं। वहां पर वो ड्रिंक करके आते हैं, नशे में धूत होके आते हैं। जैसे ही होटल में जाते हैं, वहां के मैनेजर और जो भी वहां जो काम करने वाले थे उनसे लड़ाई कर लेते हैं। उनके बीच इतना हंगामा हो जाता है कि जो मैनेजर होता है होटल का उन तीनों को बाहर निकाल देता है। और अब रात के वक्त वो तीनों के तीनों जाए तो जाए कहाँ। ऊपर से मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा था, बहुत ज्यादा मौसम उस वक्त खराब था। बारिश हो रही थी, तीनों को कोई सुध ही नहीं कि हम है कहाँ। तीनों ने लड़ाई कर ली थी दारू पी के और अब तीनों ये सोचते हैं कि अब हम जाए तो जाए कहाँ, रात कहाँ काटे। ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है। तीनों में से एक जो उसका दोस्त होता है सन्नी, वो बोलता है कि हम राजकोट चलते हैं। राजकोट बहुत ही अच्छी जगह है घूमने फिरने की और यहाँ से अपन डायरेक्ट निकलेंगे और राजकोट पहुंच जाएंगे। तीनों ने अब ये फैसला कर लिया कि वो वहां पर जाएंगे। और उस वक्त रात के तीनों के तीनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनके पास अपनी खुद की गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। पर उस टाइम मौसम इतना ज्यादा खराब था कि हवा इतनी जोर से चल रही थी, इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि आसपास सिर्फ बारिश की बूंदें ही दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक कोई चीजें साफ भी नहीं दिखाई दे रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी। तीनों अपनी कार में बैठे, कार चलाए जा रहे थे तीनों। अच्छा, गाड़ी में म्यूजिक चला रहा, आराम से गाने वगैरह सुन रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। मतलब उस वक्त भी वो इतने एंजॉय कर रहे थे, आराम से अपनी गाड़ी में बैठे एंजॉय करते करते चलाए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। और आगे उनकी जो गाड़ी थी, एक तो उन्हें साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनकी गाड़ी एक चीज से जाकर जोर से टकराती है और उनकी जो कार होती है वो वहीं रुक जाती है। अब तीनों के तीनों बारिश में भीगते हुए बाहर निकलते हैं, कार को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कार एक पेड़ के आगे आकर रुक गई है। उनके कार के आगे एक बड़ा सा पेड़ गिर चुका है। अब फिर से तीनों को टेंशन हुई कि भाई रात का वक्त, अब जाए तो जाए कहाँ। फिर से उन्हें लगा कि आस पास कहीं कोई रहने के लिए कोई घर मिल जाए या हम किसी को बुला लेते जो हमारी मदद कर दे, इस पेड़ को यहाँ से हटा दो और हम अपनी कार को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। वो अभी राजकोट पहुंचे भी नहीं थे, राजकोट के अंदर नहीं थे, वो थोड़े बाहर ही थे अभी। तो आस पास ढूंढने लगते हैं तीनों, आराम से भीगते भीगते तीनों के तीनों ढूंढते हैं कि कोई घर मिल जाए उन्हें। तभी उन्हें एक बैंगलो दिखाई देता। वो बंगला इतना पुराना, इतना खंडर हो चुका था, मतलब उसे देखकर उस वक्त उनको लगा कि आज रात को यहीं रुक जाएंगे। ये बंगला शायद इसके अंदर कोई ना कोई मिल जाएगा और हो सके तो हम किसी से हेल्प भी ले लेंगे जो हमारी कार को वहां से आगे बढ़ाएगा और पेड़ को हटा देगा। उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया और तीनों के तीनों चले जाते हैं उस बंगलो में। वहां पर जाते हैं, दरवाजे पर नॉक करते हैं कि कोई दरवाजे को खोले, पर कहाँ से कोई आवाज आनी, तीनों को कोई आवाज आती नहीं है। और फिर वो वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हैं तो उन्हें अंदर से
बंगलों के अंदर से आवाज आती है, बहुत ज्यादा डरावनी आवाज आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज, जैसे कि कोई उनसे हेल्प मांग रहा है। पर जो दीपक होता है वो बोलता है कि हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अभी हमारे साथ उस मुंबई के होटल में तुमने देखा नहीं क्या हुआ था, रात को बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था। और अब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारी परेशानी और भी बढ़ जाए। तो वो अंदर नहीं जाते, पर फिर वहां से निकलने लगते हैं। जैसे ही निकलते हैं, उनका पीछे से किसी की आवाज आती है गेट खोलने की। उस बंगलों में से किसी ने गेट खोला। तीनों के तीनों पीछे मुड़े। ने देखा कि वहां पर एक लड़की खड़ी है जिसकी उम्र 18-19 साल की हो चुकी है। बहुत ही नॉर्मल है, नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, देखने में अच्छी खासी लग रही है। तीनों जाते हैं वहां पर और उससे पूछते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई है तो उनको कह दे कि हमारी हेल्प करें, हम बारिश में फंस चुके हैं और जो हमारा कार है वो एक पेड़ के आगे आग कर रुक गया और उस पेड़ को हटाने में हमारी हेल्प करें। अब वो लड़की बोलती है कि घर में तो कोई नहीं है, घर में मैं अकेली हूँ, और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको रात बितानी है तो आप इस बंगलो के अंदर आ जाओ और रात बिताकर सुबह चले जाना। सुबह आसपास के लोगों को मैं कह दूंगी कि ये पेड़ हटा दें। अब तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि एक अकेली लड़की तीनों को कह रही है कि आज रात को इस बंगलो में रुक जाओ। तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों चौंक के एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं कि एक अनजान तीन लड़कों को एक लड़की अंदर कैसे भुला सकती है। फिर जो दीपक होता है वो उस लड़की से पूछता है कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो वो लड़की कहती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज रात को रुक जाओ। फिर लड़की और उन तीनों के बीच ये डिसाइड हो जाता है कि वो आज रात को उसी बेंगलो में रुकेंगे। तीनों चले जाते हैं बंगलों के अंदर। वहां पर लड़की सीढ़ियों की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यहाँ से जाओ आप, और ऊपर एक कमरा है, उस कमरे में आप तीनों के तीनों जाकर आराम करो, इतने मैं आपके लिए कोई खाना वगैरह लेकर आती हूँ और आप अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर लो। उस वक्त वो बहुत ज्यादा भीग चुके थे, उनके पास अपना सामान तो था ही, तो उन्होंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज करा और रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद वो जो तीनों दोस्त थे आपस में बात कर रहे थे कि ये लड़की हमें अंदर कैसे बुला सकती है। किसी को तो डर होना चाहिए कि भाई तीन अनजान लड़कों को अंदर कोई कैसे बुला सकता है, पर ये लड़की बहुत ही हिम्मत वाली है, इसने तो हमें अंदर बुला लिया। अब तीनों कुछ ज्यादा नहीं सोचते और फिर बोलते हैं कि चलो वो लड़की इतने खाना लेकर आती है और हम जो है यहाँ पर पार्टी करते हैं। तीनों के तीनों बोतल निकालते हैं, अपना चखना जो होता है वो निकालते हैं। फिर जो उनमें से जो सनी होता है वो बोलता है कि अरे यार मैं एक चीज तो भूल गया। जो सन्नी था उसे सुट्टे की आदत थी, बीड़ी वगैरह पीता था, सिगरेट वगैरह। तो सन्नी कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई आसपास मुझे दुकान दिख जाए तो वहां से मैं सिगरेट लेकर आता हूँ। सन्नी चला जाता है बाहर। अब रूम में सिर्फ वही दो लड़के बचते हैं, दीपक और कमल। दोनों के दोनों आपस में दारू वगैरह मिला रहे हैं और चखना वगैरह निकाल रखा, आराम से बैठे हैं। तभी जो दीपक होता है वो बोलता है कि उस लड़की को भी अपा बोल देंगे कि वो हमारे साथ ड्रिंक करेगी, पूछ लेंगे, अगर करेगी तो अच्छा है, एंजॉय करेंगे आराम से। उसके बाद होना क्या था, लाइट कट जाती है। जैसे ही लाइट कटती है और लाइट तुरंत आती है, वैसे ही वो लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सामने। दोनों हक्के बक्के रह गए कि ये लड़की अभी तो नीचे थी, बिल्कुल सामने कैसे आ गई। फिर लड़की बात को टाल देती है और फिर लड़की बोलती है कि यहाँ पर तो लाइट कटती रहती है, यहाँ बस ऐसे ही होता है, लाइट कट जाती है और तुरंत आ जाती है, और वैसे भी आज मौसम तो बहुत ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है, तो हो सकता है बारिश की वजह से आज लाइट कट गई हो। दोनों ज्यादा नहीं सोचते हैं। लड़की के हाथों में एक प्लेट होता है खाने का, बड़ा सा, मतलब प्लेट तो क्या बोले, थाली होती है बड़ी सी, और उसको ढक रखा होता है उस खाने को। लड़की लेकर आती है और उन दोनों के सामने एक टेबल पर रख देती है। अब जो उनमें से दीपक होता है
उस लड़की से बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तो लड़की बोलती है कि कहो। दीपक बोलता है कि अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा ड्रिंक कर ले तो, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र नहीं हुई है पर आप थोड़ा बहुत ड्रिंक हमारे साथ कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर बोलता है कि आप सोच लो, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तभी आप हमारे साथ ड्रिंक करना। लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके साथ ड्रिंक करूंगी अगर आप इसमें खुश हो तो। फिर लड़की कहती है कि ठीक है, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ और उसके बाद बैठकर यहाँ पर अच्छे से ड्रिंक करेंगे और फुल इंजॉय करेंगे। दोनों बड़े खुश हुई, लड़की भी आज तो एंजॉय करेंगे, ड्रिंक करेंगे, मतलब इतने ज्यादा खुश थे दोनों के दोनों। और बातें करते करते लड़की जो थी वहां से चली गई थी और दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे, बहुत खुश लग रहे थे। फिर दोनों खाने की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर टेबल पर वो खाना रखा हुआ था। दोनों जाते हैं, खाने पर से जैसे ही थाली हटाते हैं जिससे वो ढक रखा था, वो हटाते हैं, वैसे ही वो क्या देखते हैं कि जो वहां पर वो थाली रखी थी उस थाली में कोई खाना नहीं था, बल्कि उनके दोस्त सन्नी की ऊपर वाले हिस्से की जो गर्दन था वो उस थाली में रखा हुआ था। तीनों इतने हक्के बक्के रह गए, इतने डर गए कि उस वक्त इतनी हालत उनकी खराब हो गई थी कि वो चाहते थे कि वो वहां से जल्दी निकले, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जो लड़की उनके सामने अभी आई थी, जो इसने दरवाजा खोला था, वो लड़की कोई नॉर्मल नहीं थी, कोई सामान्य नहीं थी, बल्कि एक आत्मा हो सकती है जो यहाँ पर भटक रही है। दोनों इतने डरे कि उस खाने को देखकर उनकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि वो खाना तो था ही नहीं, उनके दोस्त का गर्दन वो कटा हुआ था उस थाली में, वहां से खून गिर रहे थे टप टप, इतना मतलब इतना डरावना लग रहा था वो। दोनों बोलते हैं कि अरे यार, एक काम करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, हमें अपनी जान बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या पता हम बचे ना बचे। दोनों फिर एक बार तो आराम से बैठते हैं, उसके बाद वो जैसे ही भागने लगते हैं, उस रूम में से तुरंत जैसे ही भागते हैं, जो मेन दरवाजा था वो बंद पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि भागे तो भागे कहाँ से, और वो लड़की अगर आई तो उनकी जान ले लेगी। रूम में आते हैं, जो उनका रूम था, पीछे एक खिड़की थी, उस खिड़की से वो कूदने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि इस खिड़की से ही कूद कर हम अपनी जान बचा लेते हैं। जल्दी से जल्दी इतनी तेजी से भागते हैं कि वो खिड़की में से ही दोनों के दोनों कूद जाते हैं। कूदते हैं, आराम से वो नीचे हो जाते हैं। उस वक्त वो फर्स्ट फ्लोर पर थे, इतनी ऊंचाई पर नहीं थे, फर्स्ट फ्लोर पर थे, वहां से कूदे आराम से। तो उन्हें कोई चोट नहीं आई, क्योंकि नीचे कोई चोट खाने लायक कोई चीज भी नहीं थी कि जिससे कि उन्हें चोट लग जाए। कूद गए। वो इतनी स्पीड में भागते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड में वहां से भागते हैं और अपनी कार की तरफ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कार में बैठेंगे और कार से ही तुरंत पीछे की तरफ अपनी कार घुमा लेंगे। वो कार जैसे ही कार के पास जाते हैं, वहां क्या देखते हैं कि जो उनका दोस्त सन्नी है वो वहां पर खड़ा होकर सुट्टा मार रहा है। ये क्या बात, वो दोनों वहां से भाग कर आ रहे हैं, दोनों इतने डर गए, इतने डर रहे थे दोनों को दोनों। तुरंत वहां आते हैं और सन्नी को बोलता है कि अरे यार तू यहाँ है, वो अंदर कौन था, और वो जो बर्तन में वो तुम्हारी गर्दन पड़ी थी, तुम्हारी लाश वहां पड़ी थी। वो इतने डर जाते हैं। जो सन्नी होता है वो बोलता है कि अरे यार बात क्या है, तुम इतनी तेज से क्यों भाग कर आए हो, तुमने कोई गलत काम करा है क्या, वो उस लड़की के साथ। फिर दोनों दोस्त बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई गलत काम नहीं करा है, बल्कि हमने तो तुझे मरा हुआ वहां देखा था, तेरी गर्दन कट गई थी, उस थाली में रखी हुई थी। तो भी और अभी भी सन्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों के दोनों उससे कह क्या रहे हैं। फिर वो दोनों आराम से उसे बताते हैं कि अरे यार, अभी एक काम करते हैं कि हम यहाँ से अब तीनों के तीनों अपनी जान बचा लेते हैं, जान बचेगी उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे आगे। तीनों कार में बैठते हैं और कार इतनी स्पीड में भगा देते हैं, बहुत तेज स्पीड में। उनको उस वक्त कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी कि हम मरेंगे या कुछ होंगे, बस उन्हें भागने की लगी हुई थी, वो भी उस लड़की की वजह से। कार में बैठे स्पीड चला रहे हैं। अब सनी पूछता है कि अब तो बात बता दो, क्या बात हुई थी।
तो जो दोस्त होता है उसका दीपक, वो बताता है कि जब तू बाहर गया सुट्टा पीने, तो जो वो लड़की थी वो हमारे सामने खाना लेकर आती है और उस खाने में कोई खाना नहीं होता बल्कि तेरी गर्दन कटी हुई थी वहां पर। तो सन्नी बोलता है कि अरे यार क्या बकवास कर रहा है तू, मैं यहाँ तेरे सामने जिंदा बैठा हूँ, यहाँ इस कार में तेरे सामने बैठा हूँ। तो उनको समझ में आ गया कि वो जो बंगलो था वो कोई नॉर्मल बंगला नहीं था, वो लड़की भी कोई नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसमें एक साजिश रखा गया था पतिनों को मारने की। अगर आपा थोड़ी देर भी उस बंगलो में रुक जाते तो पतिनों की जान जा सकती थी। अब तीनों के तीनों एडजस्ट राजकोट में पहुंच चुके थे। तीनों कार से उतरते हैं और थके, हालत खराब उनकी इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी कि वो रेस्टोरेंट उन्हें वहां दिखता है और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहां पर जो काम करने वाला होता है वेटर, उसको बोलते हैं कि पानी मिलेगा, तो वो पानी लेकर आता है। उस वक्त जो वेटर था वो खाली था, रात काफी हो गई थी, तो रेस्टोरेंट में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। तीनों को वेटर बोलता है कि आराम से बैठो, कोई परेशानी तो नहीं है, आपकी हालत बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, कहीं कुछ हुआ है? तो तीनों जो थे वेटर उसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम एक बंगलो में रुके थे और वो बंगला कोई नॉर्मल नहीं था बल्कि उसमें एक लड़की थी जो कि आत्मा थी। वेटर बोलता है कि आप तीनों सुरक्षित उस बंगलो से वापस आ गए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती थी। फिर वेटर बोलता है कि उसकी एक भूतिया कहानी है और जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है जहां आप गए थे। वो तीनों के तीनों बोले कि आखिर क्या बात है उस बंगलो में। तो वेटर ने बताया कि वो राजकोट का सबसे भूतिया अवध पैलेस है और उसके अंदर कोई भी जाता है तो उसकी जान चली जाती है। पर आप तीनों बहुत किस्मत वाले हो जो कि आपकी जान बच गई, आप सुरक्षित उस जगह से वापस आ गए। तीनों ने पूछा कि भाई बात क्या है उस पैलेस में, आखिर कौन सी हॉन्टेड स्टोरी उसके साथ जुड़ी हुई है, क्या रहस्य है? तो वेटर ने बताया कि कुछ साल पहले एक एनआरआई ने वहां पर जमीन ली थी और वहां पर वो पैलेस बनाया था और बनाकर उसे वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद वो पैलेस खाली रहा तो वहां पर 3-4 बंदे एक लड़की को लेकर आते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसको वहीं पर जला देते हैं। उसकी चीखने की आवाज पूरे बंगले में, पूरे पैलेस में वो फैल चुकी थी, इतनी जोर से उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था तो उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो लड़की उसी पैलेस में तड़प तड़प कर मर गई और आज भी उस बंगलो में उस लड़की के जलने की निशान, जिस जगह पे उसे जलाया गया था, वो देखा गया है। अब तीनों को समझ में आ गया कि जिस हॉन्टेड पैलेस में वो गए थे वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड था। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और उस रात को वो वेटर्स को बोलते हैं कि आज रात को आप हमें यहीं पर रोक लो, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आज रात को क्या आप हमें यहाँ रुकने की अनुमति दे सकते हो? तो वेटर बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज रात को आप इसी रेस्टोरेंट में रुक सकते हो। तीनों के तीनों वहां पर रात गुजारते हैं और सुबह होने के बाद अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पर आज भी उन्हें वो रात याद आती है, उस अवध पैलेस में गुजारी हुई रात जो कि उनके साथ घटी थी, इतनी खतरनाक और खौफनाक घटना जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर ऐसा घटा उन तीनों दोस्तों के साथ, एक सच्ची घटना। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही हॉन्टेड स्टोरी जो उन तीनों दोस्तों के साथ घट चुकी थी। दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।